तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में या नए सफ़र में। और आज का सफ़र है हमारा रानीखेत से बैजनाथ मंदिर गरुड़। आप सभी जानते हैं बैजनाथ मंदिर गरुड़ का बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। तो आज का हमारा सफ़र शुरू होता है सोमनाथ गाँव रानीखेत से। और आप रानीखेत से जैसे निकलते हैं तो हम गगास होते हुए, बग्वाली पोखर होते हुए, समसर होते हुए पहुँचेंगे गरुड़। और इस बीच मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ की रानीखेत सोमनाथ ग्राउंड की वो खूबसूरती भव्यता। और वहाँ से हम जैसे ही निकलेंगे रानीखेत से तो हमको फिर मिलेगी हमारी बग्वाली पोखर और गगास और पिंता। इनकी जो आसपास की जो खूबसूरती है, हरे भरे खेत हैं, चौड़े-चौड़े खेत हैं, वो देखने को मिले। और लास्ट हम पहुँचेंगे बैजनाथ मंदिर गरुड़। तो अगर आपको भी इन पहाड़ी रास्तों और पहाड़ की खूबसूरती से प्रेम है तो चलिए मेरे साथ इस सुंदर और सुहाने सफ़र में। तो मिलते हैं आपको इस सफ़र में। तो रानीखेत से जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे शहर का माहौल पीछे छूटता जा रहा है और पहाड़ों की असली खूबसूरती सामने आने लगी है। सड़क के दोनों तरफ पेड़, पहाड़ और बीच से निकलती हुई सड़क। और अभी आप देख रहे हैं सोमनाथ ग्राउंड की खूबसूरत भव्य खूबसूरती। आप देख रहे होंगे कि किस तरह जो आर्मी का जो एरिया है सोमनाथ ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत और भव्य नज़र आता है। रानीखेत का एक खूबसूरत दृश्य जो भी यहाँ से गुजरता है तो इनको देखे बिना नहीं रह पाता है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं उसके। और अगर आप देख रहे होंगे सड़क के दोनों तरफ पेड़, पहाड़ और बीच से निकलती हुई सड़कें। पहाड़ों में सफ़र की सबसे अच्छी बात शायद यही है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत कई बार रास्ते लगने लगते हैं और एक मोड़ ख़त्म होता है तो सामने दूसरा मोड़ आ जाता है। और हर मोड़ के बाद नज़ारा थोड़ा अलग दिखाई देता है और यही शायद पहाड़ों की असली खूबसूरती है। अब आप ये यहीं देखिए कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, हरे-भरे खेत, दूर तक पहाड़, ऊपर ऊपर से नीला आसमान और साथ में आप पहाड़ों में ये पहाड़ियों में बसे घर। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, इसलिए रास्ते का मज़ा और भी बढ़ गया है। और आप देखिए इन खूबसूरत लैंडस्केप को, इस खूबसूरत खेतों को, इन खूबसूरत हरे-भरे खेतों को देखिए। हमारे पहाड़ों की खूबसूरती यही है। अगर आप भी पहाड़ों में रहते हैं तो शायद ये नज़ारे आपके लिए रोज़ के हों, लेकिन अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके लिए ये एक स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन जो जो लोग पहाड़ से दूर रहते हैं उनके लिए ऐसी सड़क पर सफ़र करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक नई चीज़ है। तभी आप समस्या में हम प्रवेश कर चुके हैं, समस्या मार्केट में हम प्रवेश करने वाले हैं। शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग एक शांत सी दुनिया बसती पहाड़ों में। और शायद इसी वजह से जब भी पहाड़ों से बाहर रहते हैं तो कुछ समय बाद मन फिर इन्हीं रास्तों पर लौटने का करता है। अब हमारा सफ़र बढ़ चुका है और हम बग्वाली पोखर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हालाँकि हम समस्या थोड़ा पहले पहुँच चुके हैं। तो पहाड़ी इलाकों में छोटे-छोटे बाज़ार सिर्फ़ खरीदारी की जगह नहीं होती है। इन बाज़ारों में आस-पास से कई गाँव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जुड़ी होती है और लोग यहाँ सामान लेने आते हैं, ज़रूरत का काम करते हैं, फिर अपने गाँव की तरफ वापस चले जाते हैं। रास्ते में दिखाई देने वाली छोटी-छोटी दुकानें और लोगों की व्यस्तता, यही है पहाड़ की असली ज़िंदगी। क्योंकि पहाड़ों में इतनी हाई-फाई मार्केट नहीं है, तो छोटी-बड़ी मार्केटें होती हैं जहाँ से पहाड़ी लोग अपना सामान लेते हैं अपनी दैनिक ज़रूरत की पूरी पूर्ति के लिए। और साथ में देखते हैं हम सुंदर हरे-भरे खेत। अब जैसे हम समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में लैंडस्केप भी बदलता दिखाई दे रहा है। चारों तरफ दिखाई दे रही है हरे-भरे खेत। बरसात के मौसम में पहाड़ों की हरियाली देखने लायक होती है। और अभी हम पहुँच चुके हैं समस्या मार्केट। देखिए आप समस्या मार्केट की नज़ारा देखिए आप। काफ़ी पुरानी मार्केट है समस्या की। जो समस्या यहाँ कभी आए हैं तो वह देख सकते हैं इन नज़ारों को। अब हम पहुँच चुके हैं समस्या बाज़ार के आसपास। पहाड़ का बाज़ार भी अपने आप में देखने लायक होता है। यहाँ बड़े-बड़े शहरों जैसी भीड़-भाड़ नहीं होती, लेकिन अपनी एक अलग रौनक होती है। दुकानें, सड़क पर चलते लोग, छोटे वाहन और आसपास गाँव से के बाज़ार से पहुँचे लोग। कुछ देर के रुक के यहाँ माहौल देखो तो लगता है कि पहाड़ की ज़िंदगी कितनी सिंपल है। यहाँ हर चीज़ अपनी गति से चलती है, ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा शोर। बहुत आम सी ज़िंदगी देखने को आपको यहाँ पर मिलती है। अब देखिए समस्या बाज़ार पीछे छूट चुका है और अब हमारा सफ़र आगे गुरु बैजनाथ की तरफ बढ़ रहा है। अब हम पहुँच चुके हैं बैजनाथ गरुड़। बारिश के बाद सड़क के आसपास की हरियाली और भी ज़्यादा खिल उठी है। कहीं खेत दिखाई दे रहे थे, कहीं गाँव और कहीं पहाड़ों की निकलती सड़क।
ये छोटे दृश्य। अब देखिए हम पहुँच चुके हैं बैजनाथ बैराज। आज आज हमारा सफ़र है बैजनाथ गरुड़ का। रास्ते भर हमने पहाड़ों की खूबसूरती देखी, हरे भरे खेत देखे, गांव देखे, सोमेश्वर का बाजार भी देखा। अब देखते हैं कि जिस जगह के लिए हमने इतना खूबसूरत सफ़र किया है वहाँ पहुँचकर कैसा अनुभव होता है। अब देखिए यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों को, बैजनाथ के खूबसूरत नज़ारों को। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुँच गए हैं बैजनाथ मंदिर। तब तक आप खूबसूरत नज़ारे देखिए, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये तो हम जो बैजनाथ बैराज है वहाँ पहुँचे हैं, अभी मंदिर पहुँचे नहीं हैं। तब तक आप ये बैजनाथ बैराज की खूबसूरत नज़ारे देखिए। सरयू नदी के आसपास बसा गरुड़, बागेश्वर और बैजनाथ बैराज। देख सकते हैं आप खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। कितनी शांति और कितना सुकून होता है पहाड़ में। ये तो जो पहाड़ के में लोग रहते हैं वही बता सकते हैं कितना सुकून और कितना पहाड़, कितना आनंद इन सुकून भरी ज़िंदगी में होता है। और शायद बैजनाथ के आसपास के लोग, आसपास के जो शहर हैं, आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो मकान, आसपास के जो ज़िंदगी है वो बता सकती है कि कितना खूबसूरत, कितना सुकून भरा जीवन यहाँ होता है। ये देखिए नदी के आसपास लोग, चाहे हम चौपीटा के हैं, चाहे हम गरुड़ के हैं, चाहे हम बागेश्वर के हैं, इस या नवाशी के हैं, तो यहाँ आप इस वातावरण को महसूस कर सकते हैं। आसपास ऐसे ऐसे नदी के किनारे गांव और मकान बने हैं। यात्रा के दौरान हमने बाहर की खूबसूरती देखी और अब यहाँ आकर मन को एक अलग शांति मिल रही है। अगर आप इस तरह आएँ तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। अब हम आगे इसके बाद देखेंगे मंदिर के आसपास का माहौल। और मंदिर का आपको पता ही है कि मंदिर के आसपास हम जब पहुँचते हैं तो वातावरण अपने आप बहुत शांत और सुकून देने वाला हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं मंदिर। ये देखिए कितना शांत और कितना खूबसूरत मंदिर है। बैजनाथ सरयू नदी के किनारे बसा सुंदर और प्राकृतिक छटा को लिए हुए बैजनाथ मंदिर। ये देखिए खूबसूरत। इससे पहले हम मेरे ख्याल 2018-19 के आसपास हम यहाँ गए थे। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। हमारे पहाड़ों की खासियत ही है कि यहाँ के मंदिर और यहाँ के खेत खलियान हरे भरे। और रात को आप देख सकते हैं कि रात को जब ये लाइट जल जाती है तो मंदिरों की जो शोभा होती है वो अपने चरम पर होती है। बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और यहाँ की अगर वास्तुकला को देखें, चाहे यहाँ की वास्तुकला देखें, चाहे आप कोसी कटारमल की वास्तुकला देखें, तो आप देख सकते हैं कि सारा मंदिर पत्थर से बना हुआ है। देखिए आप खूबसूरत नज़ारों को। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। रानीखेत के सोमनाथ ग्राउंड से शुरू हुआ हमारा सफ़र ग्वाली पोखर समुद्र के रास्तों और बाजार से होता हुआ हरे भरे खेतों और खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के बीच आखिरकार हम बैजनाथ गुरूर तक ले आए। ऐसा सफ़र मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इनसे सिर्फ एक जगह दूसरी जगह जाना नहीं होता, बल्कि रास्तों में पहाड़ की ज़िंदगी करीब से देखने का मौका मिलता है। कभी कोई गाँव दिखाई देता है, कभी कोई खेत, कभी कोई बाजार, कभी ऐसे नज़ारा सामने आता है कि कैमरा अपने आप निकल पड़ता है। अगर आपको भी ऐसे रियल लाइफ पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग और उत्तराखंड की विलेज लाइफ देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि आपको इस पूरे सफ़र में सबसे खूबसूरत क्या लगा। पहाड़ी रास्ते, हरे भरे खेत, समुद्र बाजार, बैजनाथ मंदिर। तो मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।
तो दोस्तों ये खूबसूरत सफ़र आपको कैसा लगा? हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।